अच्छा, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो हमारा प्रैक्टिकल 9 है। राइट सिंपल एसक्यूएल डीडीएल एंड डीएमएल क्यूरीज है। डीडीएल क्यूरी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और डीएमएल का आपको पता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। डीडीएल के अंदर हमारे पास जो है वो हम क्रिएट और ऑल्टर या ड्रॉप ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो हम डीडीएल में कर रहे थे। और डीएमएल के अंदर जो हमने पढ़ी थी वो इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, ये सब जो क्यूरीज पढ़ी थी वो हमने डीएमएल के अंदर पढ़ी थी। सही है। तो और इसके अलावा जो हमने सेलेक्ट कर पढ़ी थी वो आपको पता है वो डीक्यूएल की है, वैसे वो डीएमएल के अंदर ही हम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब क्यूरीज हैं वो हमने इसके अंदर सिंपली रन करनी है। सब क्यूरीज को रन करने का मेथड एक ही है। अब हम एक्सेस खोल लेंगे। अब एक्सेस में सबसे पहले हम जो है वो क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाके तो हमने क्यूरी डिज़ाइन में जाना है। क्यूरी डिज़ाइन में जाएंगे, उसके बाद अब हमने व्यू के अंदर जाके एसक्यूएल व्यू में जाना है। अब ये सिलेक्ट दे रहा है, ये हमने इसको मिटा देना है। अब हम जो भी हमने क्यूरी परफॉर्म करनी है वो लिखेंगे हम। सही है, तो ये सिलेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं। अब हमने जो क्यूरी परफॉर्म करनी है हम वो परफॉर्म करेंगे। अब हम डीडीएल की सबसे पहले कर लेते हैं। सबसे इसकी क्रिएट टेबल है, ऐड प्राइमरी की है, ऑल्टर टेबल है, ड्रॉप टेबल है। तो हम क्रिएट करते हैं टेबल सबसे पहले। तो हमने सीखा हुआ है, फिर हमने सबसे पहले क्रिएट लिखना होता है, उसके बाद फिर हमने क्रिएट टेबल लिख के फिर टेबल का नेम लिखना होता है। नेम कीवर्ड हमारा क्रिएट टेबल। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल टेबल का नेम स्टूडेंट्स इन्फो हम टेबल बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम वो ले लेंगे। इसको स्मॉल में मैं लिख रही हूँ तो स्मॉल में भी मेरा रन हो रहा है। अगर आप लोगों ने कैपिटल में लिखना है तो इसके कीवर्ड्स को कैपिटल में लिख लेना। ठीक है, स्मॉल में अगर रन हो रहा है तो स्मॉल में लिख लेना। ये मैंने टेबल बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसका रोल नंबर। फर्स्ट नेम की मैंने डेटा टाइप टेक्स्ट दी है, लास्ट नेम की भी, और रोल नंबर की मैंने नंबर दी है, और उसको हमने ऑब्वियसली प्राइमरी की रखा है। ठीक है, तो हमने इसको जब रन किया तो ये हमारे पास जो है ये देखें जो टेबल बन गया हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, ये तीन चीज़ें हमने डाली थी, तो ये तीनों हमारे पास क्यूरी रन की है हमने, ये तीनों हमारे पास रन हो गई। यहाँ से भी अब हम अगर कोई कॉलम ऐड करना है हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हमने क्यूरी के थ्रू करना है। सही है, जैसे हमने ऑल्टर टेबल से सीखा था वैसे ऐड प्राइमरी की हमने इसके अंदर सीख ली है, वैसे हमने ऑल्टर टेबल में भी सीखी हुई है कि कैसे करनी है। वो आप लोग रन करके देख लेना, मैंने यहाँ नहीं की। अब दोबारा से क्वेरी डिज़ाइन में जाएंगे हम। क्वेरी डिज़ाइन में जाके अब हमने ऑल्टर की करनी है। अब ऑल्टर में जाके वैसे हम क्यूरी 1 जब हमने रन किया उसके अंदर हम उसको मिटा के भी दोबारा कर सकते हैं, बट मैं दोबारा से खोल के कर रही हूँ। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपको पता लग जाए। अब ऑल्टर के लिए हमने ऑल्टर, फिर टेबल लिखते हैं हम, उसके बाद हमने जिस टेबल को ऑल्टर करना है उस टेबल का नेम लिखते हैं। स्टूडेंट्स इन्फो को हम कर रहे हैं तो उसका एज इट इज़ हम नेम लिखेंगे स्टूडेंट्स इन्फो। अब उसके बाद हमने कॉलम ऐड करना है इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई, तो हम लिखेंगे, आपको पता है ऐड, उसके बाद कॉलम का नेम लिखना है हमने, जो भी कॉलम का नेम है। फॉर एग्जांपल हम ग्रेड कॉलम जो है इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो हम ग्रेड और उसके बाद उसकी डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल ग्रेड की टेक्स्ट डेटा टाइप हम रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्लोज़ करेंगे और रन करेंगे। रन करके फिर वो कह रहा है कि हमने टेबल खोला हुआ है तो हमें टेबल बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्फो को मैं क्लोज़ कर देती हूँ और फिर रन करती हूँ तो रन हो जाएगा। अब इसको मैंने रन किया, तो जब मैंने इसको रन किया तो इसको ओके किया और देखें जो ग्रेड ऐड है वो हमारे पास ग्रेड ऐड हो गया। सही है, ग्रेड वाली जो फील्ड है वो हमारे पास इसके अंदर ऐड हो चुकी है। सही है, अब इसके बाद हमारे पास अब हमारे पास आगे है अगला ड्रॉप टेबल है। ड्रॉप हमने देखा था कि जब हमने पूरे टेबल को डिलीट कराना होता है तो हम उसके लिए ड्रॉप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं अब इसको मिटा के यहीं पे कर लेती हूँ। ड्रॉप लिखूँगी, टेबल लिखूँगी, उसके बाद जिस टेबल को मैंने ड्रॉप कराना है, डिलीट कराना है, उस टेबल को मैं डिलीट करा दूँगी। ड्रॉप आपको पता है कि पूरा टेबल विद स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है, और ट्रंकेट इसके अंदर एक्सेस में रन नहीं होता हमारे पास। ठीक है, सिर्फ ड्रॉप इसको जो है ये रन कराता है। अब इसको हम रन करेंगे तो वो देखें जो हमारे पास स्टूडेंट्स इन्फो जो है वो कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, उसने इसको डिलीट कर दिया है। सही है, ठीक है, अब हमारे पास आगे है ये हमारे पास डीडीएल जो है हमने रन कर लिया। अब इसके बाद हमने जो करना है वो हमने डीएमएल करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्रिएट टेबल हम दोबारा से मैंने रन किया तो दोबारा से हमारा जो टेबल है वो वापस आ गया। ठीक है, वो क्यूरी मैंने दोबारा से रन किया तो उसको दोबारा से ड्रॉप करेंगे तो वो दोबारा से ड्रॉप हो जाएगी। सही है, अब मैंने दोबारा से इसको ड्रॉप किया तो
वो डिलीट हो गई। सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हमने क्यूरीज करनी है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ठीक है। ये सारी इंसर्ट मैंने बताया था, इंसर्ट और अपेंड जो है वो सेम होता है, ठीक है। अब हम कोई टेबल दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूरी डिज़ाइन में हम गए, वही हमने व्यू सेलेक्ट करना है, उसका एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू के अंदर जाके अब हम कोई टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट, स्मॉल में भी लिखो या बड़ा भी लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्रिएट टेबल, उसके बाद हमारे पास हम क्या कोई क्लास 1 टेबल बना लेते हैं। उसकी अब हम कुछ कॉलम्स देंगे, डेटा टाइप्स देंगे। कॉलम मैंने नेम दिया है, फर्स्ट नेम दिया है, उसका रोल नंबर दिया है, रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की बना दिया। अब क्लास 1 के अंदर जो जो मैंने कॉलम्स दिए थे वो मेरे पास बन गए हैं। अब हमने इसके अंदर डेटा इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो वो भी सिंपल, हमने जैसे सीखा हुआ है वैसे ही करना है, ठीक है। इसको मैं सेव कर देती हूँ क्रिएट के नाम से कि ये हमारे पास क्रिएट के लिए है। वैसे आप एक ही क्यूरी के अंदर सब कुछ मिटा के दो हर क्यूरी रन कर सकते हो, वो कोई मसले की बात नहीं है। और दोबारा दोबारा क्यूरीज अगर नहीं खोलनी, ठीक है, तो वैसे मैं आपको समझाने के लिए ऐसे कर रही हूँ। अब क्रिएट में गए, क्रिएट में जाके क्यूरी डिज़ाइन में गए, क्यूरी डिज़ाइन में जाके एसक्यूएल व्यू के अंदर गए। अब इसके अंदर हम इंसर्ट की क्यूरी लगाते हैं, ठीक है। आपको पता है इंसर्ट के लिए हमने सीखा हुआ है इंसर्ट, उसके बाद हमने जिसके इनटू लिखना है, और उसके बाद हमने जिसमें भी हमने करना है। फॉर एग्जांपल क्लास 1 के अंदर टेबल के अंदर कर रहे हैं तो हम क्लास 1 टेबल का नेम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यूज़ लिखना है, और उसके बाद हमने जो जो हमारे पास टेबल की कॉलम थे वो हमने पुट कर देने हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम ताशा है, सेकंड नेम नासिर है, और उसका रोल नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको F5 रिफ़्रेश नहीं किया, F5 दबा के रिफ़्रेश करोगे तो शो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको F5 दबाऊँगी तो रिफ़्रेश हो जाएगा। अभी पहले वो पूछ रहा है हमसे कि करें कि ना करें, मैंने इसको यस यस कर देना है जो भी वो पूछेगा आपसे। उसके बाद आपने F5 दबाना है। मैंने अब F5 दबाया तो देखो रिफ़्रेश हो गया, और वो जो हमारी एंट्रीज़ थी वो आ गई हैं, ठीक है। नेम था, फर्स्ट नेम था और रोल नंबर था, ठीक है। ये हमने 3 एंट्रीज़ दी हैं और ये तीनों आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और एंट्री दी थी, वो अभी शो नहीं की इसमें। वैसे मैंने उसी के अंदर मिटा के वैल्यूज़ के अंदर मैंने रोल नंबर 2 और मिनाहल बरकत डाला, तो उसने मुझे एंट्री 2 भी दे दी, ठीक है। तो इसको इस तरह हमने रन करना है और इसकी यहाँ पे हमें शो कर देगा वो, सही है। तो ये सिंपल था। अब इसके हमारे पास इंसर्ट भी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपडेट की क्यूरी करनी है। अपडेट हमने कैसे करना है, अब अपडेट के लिए एसक्यूएल व्यू में गए, वैसे ही उसके अंदर भी कर सकते थे, क्यूरी 1 के अंदर भी, एक्स्ट्रा खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही मैं तुमको सिखाने के लिए कर रही हूँ। अपडेट लिखना है, आपको पता है। उसके बाद जिस टेबल को अपडेट करना है उसका टेबल का नेम लिखना होता है, हम इसमें क्लास 1 को कर रहे हैं। उसके बाद हमने सेट लिखना होता है, सेट के बाद हमने जिसको सेट करना है हमने वो लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जो है उसका नेम और जो उसका फर्स्ट एफ नेम है उसको हम चेंज करें। फॉर एग्जांपल नेम मैं रखना चाह रही हूँ, जो मेरे पास पहला कॉलम है या पहली रो है उसकी मैं नेम और फर्स्ट नेम चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं नेम उसका चाह रही हूँ कि फ़ायज़ा हो जाए, ठीक है। और उसका जो एफ़ नेम है, फादर नेम है, एफ़ नेम, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाए, रफ़ीक, ठीक है। तो वो हम अभी देखें, अभी उसके अंदर ताशा है और नासिर है और नीचे मिनाहल बरकत है। तो एफ़ नेम अभी मैंने रफ़ीक कर दिया। अब इसके बाद आपको पता है कि कंडीशन देनी होती है, फिर उसको पता लगेगा कि कौन सी रो को हमने अपडेट करना है। तो वेयर में हम गए, वेयर के बाद अब मैं उसको बताऊंगी कि ये वाली जो रो है वो आपने जो है अपडेट करनी है। तो उसके लिए मैं उसको रोल नंबर दूंगी कि रोल नंबर से या कि यूनिक प्राइमरी की से वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि किसको मैंने अपडेट करना है। तो मैंने बता दिया कि रोल नंबर इज़ इक्वल टू 1 है, उसको तुमने अपडेट करना है, ठीक है। तो जो भी रोल नंबर 1 है ये उसको अपडेट कर देगा, ताशा नासिर से फ़ायज़ा रफ़ीक में अपडेट कर देगा। मैंने इसको रन किया। अब हम क्लास 1 में देखते हैं, तो जो मैंने किया है वो देखो अपडेट हो गया, ठीक है। अब वो ताशा नासिर से फ़ायज़ा रफ़ीक हो गया, रोल नंबर 1, ठीक है, सही है। अब उसके बाद हमारे पास ये अपडेट की थी। अब इसके बाद हमारे पास डिलीट की है। डिलीट की भी जो है वो सिंपल है, ठीक है। जो इंसर्ट है, अपेंड है, वो सेम है। अब हम डिलीट की करेंगे। अब डिलीट की क्यूरी में हमने क्या करना है कोई भी रिकॉर्ड है उसको हमने डिलीट कराना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे होगा,
ये भी सिंपल है। क्यूरी डिज़ाइन में गए, एसक्यूएल व्यू खोला, उसके बाद हमने यहाँ पे डिलीट लिखना है, ठीक है, फ्रॉम लिखना है, ठीक है, किस टेबल से कर रहे हैं वो लिखना है, और उसके बाद क्या कंडीशन है जिससे उसको पता लगेगा कि हम क्या डिलीट करा रहे हैं वो लिखना ही हमने सीखा हुआ है, आपको पता है। डिलीट फ्रॉम, टेबल का नेम है क्लास 1, और हम डिलीट क्या कराना चाह रहे हैं, वो वाली रो जिसका रोल नंबर 2 है, तो ये वो वाली रो जिसका रोल नंबर 2 है वो डिलीट कर देगा। मिनाहिल बरकत रोल नंबर 2, ये वाली जो हमारे पास पूरी रो है इसके रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। अब इसको हम रन करते हैं, क्वेरी डिज़ाइन में जाके रन किया, यस किया इसको, और हम क्लास 1 में देखा जाके तो ये हमारे पास डिलीट हो गया। F5 करके रिफ़्रेश कर लेंगे तो वो हमारे पास डाटा डिलीट हो गया, सही है। तो ये हमारे पास इजी था, ठीक है। ये हमारे पास DDL और DML की हमने देख लें। इसी तरह सेलेक्ट है हमारे पास, सेलेक्ट किया, आप लोग खुद देख लेना, सेम ही है। इसी तरह क्यूरी में जाके हमने एक टेबल बनाना है और उसको हमने जो है वो सिलेक्ट करना है, सही है, ठीक है।